नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी। और जिस तरह से हमने कल बताया था अपनी पुरानी वीडियो में कि निगम मुख्यालय में सभी निगम पार्षदों का सदन लगा और उसमें जमकर हंगामा हुआ। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि दिल्ली सरकार के झूठे वादे, निगम सरकार जो कि आम आदमी पार्टी की है उसके झूठे वादे, व्यापारियों के साथ, अन्य और निगम के विभागों के साथ जो उसका दोहरा व्यवहार है, वो आज इस कदर बढ़ गया है कि आज सदन में हंगामा, रोडों पर हंगामा, गलियों में हंगामा, चौराहों पर हंगामा इस सरकार के खिलाफ। संदीप कपूर साहब, निगम पार्षद कृष्णानगर, आज मेरे साथ मौजूद है और कहीं ना कहीं व्यापारियों का दर्द आज वो बोलेगा जो सच्चाई है, क्योंकि कृष्णानगर में शायद सबसे ज़्यादा व्यापारी हैं और मैं कह रहा हूँ कि इस पूरे वार्ड में सबसे ज़्यादा व्यापारी हैं अदर वार्डों के मुताबिक। कपूर साहब, सदन में हंगामा, जब भी सदन लगता है इस मुद्दे को उठाया जाता है और हंगामा हो जाता है, आखिर वजह क्या है? देखिए, वजह यह है कि जो सत्ताधारी दल है आम आदमी पार्टी, वो जनता की समस्याओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ निगम के अंदर इसलिए कि भ्रष्टाचार कर सके, अपने लोगों को ठेके दिलवा सके, और सदन के अंदर जितने भी काम होते हैं वो इसी से रिलेटेड होते हैं। तो जब हम जनता की समस्याएं उठाने लगते हैं, सदन से पहले उन्हें कोई नोटिस देते हैं, उन नोटिस को, उन प्रस्तावों को सदन के पटल पे रखा नहीं जाता, तो हमें जबरदस्ती शोर मचाकर अपने मुद्दों को रखना पड़ता है, और जिसे ये हंगामा या दंगे का रूप देते हैं। लेकिन हम जनता की समस्याओं को उठाते हैं क्योंकि सत्ताधारी दल उन समस्याओं से, उन जनता की दिक्कतों से बहुत दूर है और सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगा। कल क्या क्या मुख्य मुद्दे रहे जो सदन में उठाए गए? देखिए, कल के 3 मुद्दे तो बड़े स्वाभाविक थे। पहला मुद्दा तो ये था कि अभी आपने देखा कानपुर में कैसे एक आवारा गाय द्वारा जो है एक व्यक्ति की जो है निर्मम जो है वो मौत हो गई। तो हम लगातार इस मुद्दे को पिछले, जब से यूनिफाइड निगम हुआ है, तो हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि जो आवारा पशुओं का, कुत्तों का जो बजट है उसे दुगने से लेकर तिगना किया जाए, क्योंकि ये समस्या धीरे धीरे बहुत बढ़ती जा रही है। हमें ज़्यादा गौशालाएं चाहिए, हमें ज़्यादा गाड़ियां चाहिए जो आवारा पशुओं को उन गौशालों में पहुंचा सके। हमें पूरी कार्य योजना चाहिए। हमें जो कुत्तों के बांधेकरण के जो 4 सेंटर हमने प्लान किए हुए थे 17 से 21 करने का, उन सेंटर्स को खोलना, उनको बनाने की जो डेडलाइन चाहिए, उन डॉक्टरों जो इनका स्टरलाइजेशन करते हैं उनकी संख्या बढ़ाना, वो हमें चाहिए। ये सब काम नहीं हो रहे हैं तो बार बार उठाने पड़ते हैं और शोर मचाना पड़ता है। अब ये तो था पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये था कि इस समय जो है वो 2023-24 का आखिरी महीना चल रहा है और हमने देखा है कि जो हाउस टैक्स के अंदर जो टारगेट था इस बार 3500 करोड़ रुपए का, वो सिर्फ 19.5 करोड़, मतलब आधा पूरा हुआ। तो अब आम आदमी पार्टी लगातार व्यापारियों को नोटिस दे रही है, सीलिंग कर रही है, हरास कर रही है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हाउस टैक्स आए। हमारा ये कहना है कि आखिर में हमेशा एक एमनेस्टी स्कीम आती थी जिसमें व्यापारियों और आम नागरिक को राहत देते थे कि आप पेनल्टी और इंटरेस्ट के बिना आपका जितना हाउस टैक्स बनता है उसे जमा करवा के और निगम के खाते में डालो। अब ये एमनेस्टी स्कीम तो लेकर नहीं आ रहे, लेकिन लगातार जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं नोटिस और सीलिंग के। तो उसमें हमने कहा कि आप एमनेस्टी स्कीम लाइए जिससे जनता को राहत मिले। तीसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा इस समय पूरी दिल्ली में इन्होंने क्रिएट कर दिया है व्यापारियों के लिए। जो व्यापारी जिनके बड़े दुकान है, बड़े शोरूम्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, ऐसे सभी व्यापारियों को उनके जो साइन बोर्ड है, जो दुकान के नाम के बोर्ड है, उनके ये लाखों रुपए के नोटिस दे रहे हैं। 27 स्क्वायर फीट से ऊपर का जिसका भी बोर्ड है, चाहे वो 4 मंजिली उसका शोरूम है, चाहे 40 फुट लंबा शोरूम है, 27 स्क्वायर फीट मतलब 9 फीट बाय 3 फीट का अगर बोर्ड है, तो उससे ऊपर के जितने बोर्ड है उनकी फोटो खींच खींच के ये लगातार व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं और उन्हें नोटिस दे रहे हैं। और 2018 से 200 रुपए पर स्क्वायर फीट पर मंथ वो बोर्ड के जो है वो पैसे मांग रहे हैं। तो हम लगातार पिछले 2.5-3 महीने से सक्रिय, कमिश्नर से मिले हैं, मेयर से भी मिले। मेयर ने कहा कि नहीं, इस पे हम प्राइवेट प्रस्ताव लाके कमिश्नर को बोलेंगे नोटिस रुकने चाहिए।
लेकिन जनवरी के अंदर इन्होंने प्रस्ताव नहीं लेकर आए। फरवरी में मजबूरी में मैंने अपना खुद का प्रस्ताव डाला था, जिसमें सदन जो है अधिकारियों और कमिश्नर को आज्ञा दी थी कि ये सारे नोटिसेस रोके जाएं, लेकिन उस प्रस्ताव को भी टेबल नहीं किया गया। तो मतलब ये साफ निकलता है कि व्यापारियों को ये तंग करना चाहते हैं, व्यापारियों से पैसे की उगाही करना चाहते हैं। प्रॉब्लम समस्या का पता होने के बावजूद और टेबल पे कहने के बावजूद हम दूर करना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ करते नहीं। सर एक मैं आपको रोकते हुए एक सवाल जरूर लूंगा यहाँ पे, क्या जो निगम पार्षद भाजपा से आते हैं या जो वार्ड भाजपा निगम पार्षदों के हैं, ये खाली वहीं हो रहा है या पूरी दिल्ली में इन्होंने ये चला रखा है? नहीं, पूरी दिल्ली में चलाया हुआ है। इनके पार्षद भी परेशान है, मेयर खुद परेशान है, लेकिन उसके बावजूद पैसे की उगाही करनी है, भ्रष्टाचार करना है। मुझे लगता है यही एक मोटिव लग रहा है। अदरवाइज जिस प्रॉब्लम से सत्ताधारी पक्ष के पार्षद भी परेशान है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए काम क्यों नहीं कर रहे? ये देखिए, ये लेटर है, ये मैंने 12 जनवरी को मेयर को ये लेटर दिया था। व्यापारियों के साथ मैं खुद गया था, उनसे पर्सनली मिला था, नेता विपक्ष मेरे साथ थे। उससे पहले हमने कमिश्नर साहब को लेटर दिया था, ये 28 दिसंबर का लेटर है। तो हम लगातार लेटर दे रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ये भी कह रहे हैं प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी सॉल्व नहीं कर रहे। तो फिर उसमें क्या करेगा विपक्ष? विपक्ष के पास तो वहाँ जोर जोर से शोर मचा के अपनी प्रॉब्लम को बताने का ही तो जरिया रह गया। अब उसे दंगा कहें, शांति भंग कहें, हाउस नहीं चलना कहें, लेकिन उस शांति को मेंटेन करने का सीधा सा एक जरिया था कि ये उस प्रस्ताव को टेबल पे रखते, पास करवाते और कमिश्नर को बोलते कि ये जो व्यापारियों को नोटिस दिए जा रहे हैं इन्हें वापस लें। और क्या, हमारी तो यही मांग है। सर शांति के लिए क्या आप और कांग्रेस का अलायंस हुआ है? देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो इस समय डूबते हुए जहाज है। तो वो एक दूसरे के सहारे से वो सोच रहे हैं कि कुछ दिन इस जो जनतांत्रिक जो है व्यवस्था में हम थोड़े दिन और बच जाएं, तो इसलिए दोनों ने गठबंधन किया है। लेकिन अगर आप दोनों का इतिहास देखें तो पिछले कई वर्षों से एक दूसरे को गाली देते आ रहे हैं, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते आ रहे हैं, एक दूसरे की निंदा करते आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि चुनाव का समय है, थोड़ा सा लालच है, हो सकता है कुछ वोट हमारे बढ़ जाए, इसलिए ये गठबंधन हुआ है। ये अवसरवादी गठबंधन है और ये थोड़े दिनों में ही आप इसका रिजल्ट देखेंगे कि यह फिर टूटेगा। सिविक सेंटर, निगम मुख्यालय, निगम कार्यालय, क्या भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है या अभी कोई कसर बाकी है? देखिए, जिस हिसाब से इस समय काम चल रहा है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के लिए जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उनकी बहुत सारी समितियां होती हैं जो कि अलग अलग विभागों पे नज़र रखती हैं और उनसे सवाल जवाब करती हैं। ऐसी सभी समितियों को इस समय गठन ही नहीं किया गया, जिसमें जोनल कमेटियां होती हैं, जिसमें हर विभाग की अपनी एडॉक कमेटियां होती हैं। उसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी होती है जो कि पूरा फाइनेंस पे नज़र रखती है। तो जब ये पूरा तंत्र ही इन्होंने उखाड़ दिया, तो आप सोच सकते हैं ये किस लिए है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए, और लगातार भ्रष्टाचार के बहुत सारे केस धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। सर एक बहुत ज़रूरी सवाल यहाँ पर आ रहा है। देखिए, सफाई कर्मचारी भी एक इस निगम की प्रणाली का एक पूरा मुख्य अंग है। सफाई कर्मचारियों के साथ भी कहीं ना कहीं एक दोहरा व्यवहार, एक दोहरा चरित्र निगम, इस आम आदमी पार्टी की निगम सरकार का देखने को इन दिनों बहुत ज़्यादा मिल रहा है। कर्मचारी अपनी मांगे डिमांडों के लिए पिछले काफ़ी वर्षों से फाइट कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी बीते कल में भी एक कमिश्नर के साथ यूनियनों की कोर कमेटी की मीटिंग हुई है। हालांकि कमिश्नर साहब ने एक आश्वासन दिया है अगले 10 दिन में लेफ्ट आउट के कुछ केसों का, लेकिन बाकी जितनी भी मांगे थी उन सब पर उन्होंने इधर उधर के जवाब दिए। देखिए, अगर आप पूरा इस आम आदमी पार्टी का चरित्र देखेंगे पिछले 1-1.5 साल में, इसमें कोरे आश्वासन और वादों के अलावा कुछ नहीं है। और जो इन्होंने 10 गारंटियां केजरीवाल ने दी थी कि आप हमारी पार्टी को निगम की सत्ता में लेकर हम करेंगे, उस 10 गारंटियों में से किसी पे भी ना कोई काम हो रहा है, ना कार्य योजना है। अब मैं कर्मचारियों के बारे में बात करता हूँ। इन्होंने पुराना 2014 का प्रस्ताव था जिसमें पूर्वी दिल्ली के 5000 कर्मचारियों को पक्का करने का था। वो उस समय इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पैसा नहीं था पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पास जो कर्मचारियों को पक्का करने में उनकी जो तनख्वाह में लगता, इस वजह से वो रुका हुआ था। नहीं तो वो पास था, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था।
इन्होंने उसी प्रस्ताव को उठा के जो शोर मचाया कि हमने 5,000 कर्मचारी पक्के कर दिए और बड़ी एक सभा करके वाई भी लूटी। और तब भी हमने कहा था कि ये सिर्फ कोरी जो है ये घोषणा है, और आज 4 महीने हो गए उस बात को, अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पैसा जो चाहिए था दिल्ली सरकार से पैसा तो आया नहीं। प्रस्ताव तो पहले भी पारित था, दोबारा पारित हो गया, उसमें तो फर्क पड़ा नहीं। तो वो सारे कर्मचारी 5,000 कर्मचारियों के साथ धोखा किया। दूसरा, इन्होंने कहा था कि 1 तारीख को आपको तनख्वाह मिलेगी। अगस्त में बड़े जोर शोर से इन्होंने एक बड़ा सम्मेलन भी किया, लेकिन मैंने तभी कहा था कि ये सिर्फ कोरा वादा है, क्योंकि जो इनका रेवेन्यू है वो बढ़ नहीं रहा है, वो कम हो रहा है, क्योंकि कमेटियां नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है। और दिल्ली सरकार कोई एडिशनल फंड इन्हें देगी नहीं, क्योंकि दिल्ली सरकार की खुद वित्तीय हालत खराब है। तो आज वही स्थिति है कि जो 1 तारीख को तनख्वाह देने का वादा था, वो वादा सिर्फ 1 महीने चला, उसके बाद वो कभी पूरा नहीं हुआ, वो चला ही नहीं। अच्छा, इसके अलावा जो कर्मचारी की डेथ हो गई, उनके केसेस में भी इतनी स्लो मोशन में काम हो रहा है कि वो कर्मचारी 50-50 चक्कर लगा के तब कोई कर्मचारी जाके पक्का होता है। अब इन्होंने ये कहा कि कर्मचारियों की धीरे धीरे कमी हो रही है, तो नए कर्मचारी रख रहे हैं, खासकर जैसे स्कूलों की साफ सफाई का है, डिस्पेंसरी की साफ। तो ऐसे 5,000 कर्मचारी आइडेंटिफाई हुए, तो हमें लगा कि चलिए 5,000 नए कर्मचारी आएंगे। लेकिन वो भी इन्होंने जो प्रस्ताव पारित किया उसमें ठेकेदारी प्रथा को ले आए कि ये सारे कर्मचारी ठेकेदार के थ्रू लिए जाएंगे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सफाई कर्मचारी निगम के अंदर ठेके पे आएंगे। आने वाले समय में ये सारे कर्मचारी उनके बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। वो किसी महीने निकाल देंगे, किसी महीने रख लेंगे, दोबारा एप्लीकेशन लेने के लिए फिर हजारों रुपए लिए जाएंगे। तो एक तरीके से ये कर्मचारियों का शोषण की जो व्यवस्था आम आदमी पार्टी ठेकेदारी प्रथा ला के करना चाह रही है, हम पहले दिन से विरोध है। और अभी भी मैं खुली वार्निंग दे रहा हूँ कि ठेकेदारी प्रथा को निगम के अंदर नहीं लाने दिया जाएगा, चाहे उसके लिए हमें आमरण अनशन पे बैठना पड़े, चाहे हमें सदन हर बार बाधित करना पड़े, ये काम नहीं होने देंगे हम। तो कहीं ना कहीं इस जो आम आदमी पार्टी की ये निगम सरकार है, जो कर्मचारियों का व अन्य विभागों का शोषण करने में तुली हुई है, बिल्कुल अब उसकी ये मनमानी नहीं चलने देंगे, ऐसा कपूर साहब बता रहे हैं। और देखने को भी ये आगे मिलने वाला है कि अगर मनमानी बढ़ी तो किस तरह से प्रदर्शन इस निगम के लिए तमाम यूनियनें और निगम पार्षद करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली खबर में, बने रहिए हमारे साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।